नाम क्या है इनका? अच्छा। अक्षय कुमार। अच्छा, साइंस आप लोग साइंस समझ जाते हैं? वो समझती है। अच्छा, कौन समझती है साइंस? अच्छा, टीचर आप समझ जाती हैं साइंस? क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि जैसे कि हम साइंस में अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को, लेकिन हम बोलकर नहीं समझा सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर ज्ञान हो तो उसके लिए ना भाषा की जरूरत है, और ऐसे भी हमारे पास भाषा होते हुए भी हम क्या कर पा रहे हैं। आपने मतलब ये डिसीजन क्यों लिया कि आके कुछ सीख लेते हैं, स्किल एनहांस कर लेते हैं? मैं जो पहले हार्ड काम करता था, मेरे को मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप से ही कोनो काम करूँ। वहाँ क्या करते थे रायपुर में? वहाँ पे वेल्डिंग का काम करता था। तब वहाँ पे 6 महीने किए तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो गया था, कर लेते थे, लेकिन आँख में लगता था और मेहनत वाला काम था। आजकल अपने घर में जितना फोर्स नहीं होता उतना गांव के लोग हमको हमारे घर को फोर्स करते हैं कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई, अब शादी कर दो, शादी कर दो। सब लोग बोलते हैं कि अब तो इसका शादी करने का उम्र हो गया, अब शादी कर दीजिए। बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए पिताजी, फिर भी मेरी मम्मी थोड़ा वो है, बोल रही है कि 2-3 साल बाद शादी कर देंगे, लेकिन मेरा सपना है कि हम पुलिस ऑफिसर बने। कुछ बच्चे हैं जो जाकर के अपने गार्जियन को बताते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं। ये सारी चीज बच्चे गार्जियन को जब बनाते हैं उस समय गार्जियन का दिमाग खुलता है कि अच्छा ये सारी चीज भी कंप्यूटर से किया जा सकता है। आजकल गांव सब में ना प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होता है, इससे अच्छा तो अभी सरकारी स्कूल में हो रहा है पढ़ाई। लगे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें याद करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। 10th के पहले अगर 3 महीना आप गेस पेपर या कुछ उठा के अगर थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया है, लिखना आ गया है, तो रट्टा मार के निकल ही सकते हैं। हाँ, अभी जैसे कि 4th सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप वो लोग डाले हैं, तो कुछ समय के बाद देखिएगा बच्चे लोग इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है वो भी नहीं पता होगा, लेकिन इंटर्नशिप का डिग्री उनके पास होगा। बुक या पढ़ाई हमें यही चीज सिखाती है कैसे अच्छे से अच्छे जीना है, जीने की सिस्टम को सिर्फ सिखाती है। और साइंस ये सिखाती है कि आप अपने आप को इंक्रीज कैसे करें। आज हम आए हैं बरूराज मुजफ्फरपुर, बिहार के एक ऐसे गांव में जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि बनाए जाते हैं। ऑल इंडिया कैरियर डॉक्यूमेंट्री सीरीज के सिलसिले में हम भारत के उन कोने तक पहुंच रहे हैं जहां फ्यूचर की नींव रखी जा रही है। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हवा और इन बच्चों की आंखों में भरा हुआ कल। ऑल इंडिया कैरियर अवेयरनेस कैंपेन के दौरान हमें मुजफ्फरपुर के इस गांव के बारे में जानने का मौका मिला, जहां स्किल लर्निंग की क्लासेस चल रही हैं और बच्चे भीड़ से हटकर कुछ अलग कर रहे हैं। यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे, यहाँ बच्चे स्किल सीखकर अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपना रास्ता बना रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव ने ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स की सोच भी बदली है। शहरों से दूर लेकिन सपनों से बहुत करीब, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा जमीन से होती है। देखिए, अभी हम लोग एक ऑल इंडिया यूथ डॉक्यूमेंट सीरीज पर निकले हैं, ठीक है, जिसपे पूरे भारत में हम लोग जा रहे हैं। और पटना से शुरू किया हम लोगों ने, अभी मुजफ्फरपुर आया था तो आपके गांव आना होगा सर से बात करने के बाद। अब इसमें है कि स्टूडेंट्स की जो दिक्कतें हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स का नॉर्मली कोई शायद घर वाले भी नहीं सुनते हैं, ठीक है, या टीचर्स में भी मतलब पहले से सारा कुछ डिसाइडेड होता है, जहां तक मुझे लगता है। बाकी बातें आप लोग बताइएगा कि एक प्री डिसीजन होता है कि पहले से ही क्या करना है, नहीं करना है, कितने करियर्स के बारे में आप लोग जानते हो, समझते हो, ठीक है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही है, एक आईना दिखाया गया है कि उसके अलावा भी है कुछ जिंदगी में करने के लिए। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, मतलब अपने भारत में, लेकिन क्या फिर उनका माइंडसेट, अपना माइंडसेट, सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ के सिस्टम में है कि हमारे अंदर भी है, ठीक है। अब घर परिवार का भी कभी कभी प्रेशर रहता है, राइट। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करना चाहते हैं, ताकि खुलकर एक बार बच्चों की आवाज सामने आए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप बस शायद एक छोटे से गांव में बैठे हो, पर मुद्दा वहां तक नहीं है। आप अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश के भविष्य, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि आपके अंदर बचपना है, वो चीजें आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन जैसे ही एक एडल्टहुड में आप जाओगे, मतलब 30 साल या 35 साल जैसे एज होगा, फिर धीरे धीरे और उम्र बढ़ेगी, तब आपको लगेगा कि आप देश के भागीदार, जैसे जब टैक्स पेमेंट करोगे, इनकम टैक्स, इन सब चीजों के चक्कर में जब पढ़ना स्टार्ट होगा, जैसे अभी तक शायद वोट वगैरह से रिलेटेड चीजें होंगी, राइट। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग इसमें खुल के पार्टिसिपेट करें, सब लोग थोड़ा थोड़ा सा बोले, क्योंकि आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मतलब ना मैं
सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना किसी भी टाइप का चीज, नॉर्मल एक टॉक टाइप का, दिल में जो भी बात है बस सच बोलना है, ठीक है, ताकि आपको भी मतलब जब ये वीडियो बाहर जाए तो बहुत लोग देख रहे होंगे, ठीक है, और हो सकता है किसी को बोलने पे यहाँ पे आदत ना हो या आपस में बात कर ले हो, बट माइक पे या कैमरा में बात करने में उतना नहीं बनता हो, तो उन सब चीज़ों से भी नहीं घबराना, और बहुत कम देर ज़्यादा देर आप लोग का टाइम भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, और ये ऑल इंडिया डॉक्यूमेंट सीरीज में जाएगा जो कि यूट्यूब चैनल पे हमारे अपलोड होगा, बाकी सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, ठीक है। और ऑलरेडी हमने कुछ कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और हर जगह बच्चों से मिलकर बातें कर रहे हैं, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो उनके अंदर चल रहा है, जो कोई सुनना नहीं चाहता, बस वो सुनने की कोशिश है और कुछ नहीं। और एक कोशिश है कि सही सवाल पूछना आप लोग जान जाए, ठीक है, और सही सवाल पूछने से क्या क्या संभावनाएं बनेंगी वो भी आप लोग जान जाए, ठीक है। तो मैं कुंदन सिंह हूँ और द स्टूडेंट चैप्टर्स करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ऑल इंडिया डॉक्यूमेंट सीरीज को पूरा कवर कर रही है। सो कुणाल आप आ जाना और एक एक करके आप माइक दे देना। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, तो सब लोग अपना तेजी से बता दीजिएगा आपका नाम और जगह का नाम। ऑब्वियसली आप लोग सब यहाँ से ही होंगे, पर आप जगह का भी नाम बता देना एक बार, और साथ में अभी आप क्या कर रहे हो, बस ये 3 चीज, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा, बस रैंडम क्वेश्चंस है। तो माइक आप पास कर देना कुणाल, किसी को भी जल्दी माइक दो, यहाँ से शुरू करो। वो नहीं बोल पाएंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा, मेरा नाम एक मणि बार कुमार। मतलब आप वहाँ पे माइक बस हल्का सा कीजिएगा, मतलब आप बोल भी नहीं सकते, ठीक है, वहाँ पे फोकस कीजिएगा। नाम क्या है इनका? अक्षय कुमार। अच्छा, साइंस, आप लोग साइंस समझ जाते हैं? अच्छा, कौन समझती है साइंस? अच्छा अच्छा, टीचर आप समझ जाती हैं साइंस? बट वो टाइप करके आपको पढ़ा सारी चीज गाइड भी कर देगा। अच्छा, जब वो टाइप करेगा जो टीवी पे दिख जाए अच्छा, वो कर देगा। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि जैसे कि हम साइन में अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को, लेकिन हम बोल कर नहीं समझा सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर ज्ञान हो तो उसके लिए ना भाषा की जरूरत है, और ऐसे भी हमारे पास भाषा होते हुए हम क्या कर पा रहे हैं। तो इट्स मतलब क्वाइट गुड टू सी कि आप बोल नहीं पा रहे, अपनी बातों को भाषा से नहीं समझा सकते, पर बाकी सारी तरीके वहाँ से आप समझा सकते हैं। तो आप कहीं पे कोर्स भी किया है इन्होंने? जी, यहाँ पे अभी कोर्स भी कर रहे हैं और अपने सेंटर पे भी किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब स्पेशल वाला जो क्लासेज होता है या स्कूल्स, वहाँ से भी उन्होंने कोर्सेज ये साइन लैंग्वेज का सीखा होगा। सिर्फ बोलने का प्रॉब्लम है ना, मतलब बाकी? बोलने और सुनने दोनों का। अच्छा, सुनने का भी? एक्चुअली होता क्या है, जो बोलने वाले परेशानी होती है उनको 50% सुनने, इनको 100% जी सुनने का। जी, बट सामने जैसे पीछे से कितनी आवाज लगाई ये नहीं सुन पाएंगे। सामने से बोलिए तो हाव से वो पकड़ लेते हैं सामने वाले क्या बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, फिर ये अपने साइन में उसको जवाब देंगे। अदरवाइज हम लोगों को परेशानी होती है तो मोबाइल खोलेंगे, व्हाट्सएप पे दिखा देंगे टाइप। अच्छा अच्छा। और यहाँ मतलब आप बता रहे कि सबसे मतलब अच्छे स्टूडेंट में से एक है? जी जी, इंग्लिश के मामले में अच्छे हैं। अच्छा चलिए, इनको तो हिंदी आती नहीं है, ये इंग्लिश में बातचीत करते हैं। अच्छा, इंग्लिश, और फिर ये कंप्यूटर जो आप लोग का? कंप्यूटर। अच्छी बात, एक बार सब लोग इनके लिए क्लैप बजा दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो आप बताइए। मेरा नाम मणि कुमार, मेरा घर लक्ष्मी इंडिया। मैं अभी यहाँ पे बनकोट चौक पे क्लास करता हूँ। ऑनलाइन क्लास में ग्रेजुएशन में हूँ अभी, फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी से जियोक्स कॉलेज। और अच्छा, तो अभी आप मतलब कि क्लास में या कॉलेज में? क्लास दोनों करते हैं। अच्छा, मतलब 12th में है? नहीं, ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, ठीक है। चलिए और सवाल आएंगे, अभी तो हम बातें करते हैं। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोले, लगे कि बिहार के बच्चे एकदम
जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मेरे पिताजी का नाम कृष्णाराम, ग्राम जसौली, और हम यहाँ पे अभी रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो कि क्लास रेगुलर चलता है। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फर्स्ट में। अच्छा, प्री ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर जी, में। BSc बीएससी, ठीक है। 12 में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? साइंस। साइंस। और अभी यहाँ पे कब से हैं? यही 1 मंथ। अच्छा, 1 महीना हुआ। जी। ठीक है, पहले तेजी से एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। माइक पास करते जाइए। My name is MD Sahil Raza, my village Borraj, और जो मैं क्लास करता हूँ मैं ग्रेजुएशन में हूँ, और अभी यहाँ पे जो 2 मंथ से अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू क्लास यहाँ पे कर रहा हूँ। और अच्छा, फर्स्ट ईयर में है फर्स्ट आप? ईयर है जी। ठीक है, आप बताइए। माय नेम इज अंकिता, माय फादर्स नेम इज राम प्रवेश राम, मेरा गांव बड़ा बैजनाथ हुआ। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ 3rd सेमेस्टर जोश कॉलेज से। अच्छा, 2nd ईयर में आप? जी। ठीक है, आप बताइए। मैं प्रियांशु कुमार, पिता श्री लक्ष्मण महतो, ग्राम बिशनपुर होरेल, और मैं 12th पास साइंस डिवीजन से साइंस से हूँ, और अभी सिर्फ कंप्यूटर ही क्लास कर रहा हूँ। अच्छा, 12 हो गया है आपका? जी, कंप्लीट है। 2025 में हुआ? जी। ठीक है, आप बताइए। मेरा नाम शिवम राज है, मेरे पिताजी का नाम सरोज कुमार चौधरी है। मैं ग्राम बिशनपुर होली से बिलोंग करता हूँ, और 12th कंप्लीट है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में अभी आप? ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोलिए आप लोग। My name is Chandan Kumar. My father's name is Mr. Arun Ram. I am a customer care student. I am 2 months regular in class. ठीक है, और ग्रेजुएशन में है या 12th में? Graduation first year. फर्स्ट ईयर में? Yes, sir. ठीक है, बैठ जाइए। My name is Manish Kumar. My father's name is Harayi Sharma and my village name is Aksiyarpur. मैं ग्रेजुएशन में हूँ फर्स्ट सेमेस्टर जी, CBSE से। अच्छा, CBSE से मतलब 12 किया जी आपने? सर। और उसके बाद अभी ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। मेरा नाम अमन कुमार है, मेरे पापा का नाम लाल बाबू ठाकुर है। मैं कमालपुर बिथरोल में रहने वाला हूँ। मैं अभी 12th कर रहा हूँ। अभी रेगुलर में 2 मंथ से रेगुलर हूँ क्लास में। अच्छा, यहाँ पे हैं आप 2 मंथ से? ठीक है। माय नेम इज करिश्मा कुमारी, माय फादर्स नेम इज श्री दिलीप पटेल। मैं सोनबारसा की रहने वाली हूँ। अभी मैं BA कर रही हूँ। अभी 12th मेरा फाइनल हो गया है। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर में आप BA में? ठीक है, फर्स्ट ईयर। ठीक है, बैठ जाइए। माय नेम इज संध्या कुमारी, माय फादर्स नेम इज श्री लक्ष्मी नारायण पटेल। मैं सोनबरसा की रहने वाली हूँ, और मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है। अच्छा, ग्रेजुएशन हो गया आपका? हो गया। ठीक है। और मैं 1 महीने से आ रही हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद अभी आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं? ठीक है। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, पूरा दुनिया सुने। मेरा नाम है रीतम कुमारी, पिता का नाम बालदेव पटेल, ग्राम नोही नवलपुर, स्टेशन मतलब BA पार्ट 1 में है, और जीवक्स कॉलेज से ग्राम बनकट। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर में है? फर्स्ट ईयर से जी, होम साइंस है। होम साइंस कर रहे हैं, ठीक है। बैठ जाइए आप लोग। आप बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम लोग दूसरे सवाल पे आए। और थोड़ा सा बात मत कीजिए, सुनिए अभी आप लोग, ठीक है? ये बार बार तो होता नहीं, हर दिन तो होगा नहीं। मैं काजल खातून हूँ, पिता का नाम मोहम्मद अमालुद्दीन। मैं जसौली से बाबू टोला से आते हैं। मैं BA पार्ट 1 का ग्रेजुएशन की। अच्छा, पार्ट 2 मतलब 2nd ईयर में है? नहीं, फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए। मेरा नाम दिव्या राज है। मेरे पिताजी का नाम श्री शशि कुमार कुशवाहा है। मेरा घर बलराज पानी टंकी के पास है। मैं ग्रेजुएशन फाइनल हूँ। 1 महीना से यहाँ पे आ रही हूँ क्लास करने। अच्छा, ग्रेजुएशन हो गया है आपका? ठीक है, आप बताइए। Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Chaya Kumari. My father name is Ram Parvesh Singh. That is a farmer. I from Thatia. I am 20 years old. I have completed my graduation from Bhimrao Ambedkar University. Thank you. ठीक, आप बोलो। मैं खुशी कुमारी, मेरे पिताजी का नाम वीरेंद्र जायसवाल, मेरा गांव लोहीनौलपुर। क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएशन, कॉलेज MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर। अच्छा, आपका भी ग्रेजुएशन हो गया? अच्छा, हो रहा है। MDDM कॉलेज से कर रही हैं आप?
आप बताइए। मैं साक्षी कुमारी, मेरे पिताजी का नाम धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा, ग्राम मेहदी नगर बनकट, अभी 11th क्लास में है, अच्छा, अभी आप 11th में, हाई स्कूल। हाई स्कूल में, ठीक है। मैं ब्यूटी कुमारी, माय फादर्स नेम श्री इंग्लिश राय, मैं थतिया की रहने वाली हूँ। मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है फर्स्ट ईयर। अच्छा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ठीक है। My name is Annu Kumari. My father's name is Babban Rai. Village Kamalpur Vithrol. Class 11th. Okay. और जनता कॉलेज। ठीक है। अभी 2 लोग बैठ गए, आप बताइए। मेरा नाम नीलम कुमारी, पिता जी का नाम श्री प्रभु शाह, ग्राम जसौली। क्या ग्रेजुएशन कर रही हैं अभी 11th-12th में? ना, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रही हैं, कौन से ईयर में? 4th, मतलब 4th सेमेस्टर, मतलब सेकेंड ईयर में, ठीक है। मेरा नाम अंशु कुमारी, मेरे पिताजी का नाम दिनेश पटेल, मेरा घर मेहदी नगर बनकट। अभी मैं ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। मैं MDDM कॉलेज से अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है कि आप कितने लोग, मतलब जितना लोग मुझे लग पाया है कि आप सब यहाँ पे 1 महीने से शायद हैं, या उससे पहले भी है कोई? सब लोग 1 महीने से, ठीक है। तो 1 महीना से है। और कितने कोर्सेज है यहाँ पे, मतलब कोई बता सकता है? आप ही बता दीजिए। यहाँ पे तो फिलहाल एक कोर्स चल रहे हैं, IT कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का ही वर्जन 1। अच्छा, ऐसे 2 कोर्स थे, बट एक कोर्स अभी रनिंग में है, जो समथिंग 3.5 महीने के होते हैं। 4 घंटे पर डे क्लास चलते हैं, 2 बैचेज चलते हैं, एक 8 से 12 और एक 12:30 से 4:30। और ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है, ये आपने बताया 3.5 महीना। हाँ। और भी 1 महीना हो गया, मतलब 2.5 महीना लगभग इन लोग और बचा हुआ। तो उसके बाद क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? और ये कोर्स मतलब है क्या? ये लोग का IT कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कोर्स है, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर और कस्टमर, जैसे हम लोग एयरटेल वगैरह में जैसे बात करते हैं, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर वहाँ यूज होते हैं और कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड किया जाए, कैसे बात करना है, कैसे सॉफ्ट स्किल है वगैरह, कैसे सिस्टम पे हम यूज करते हैं, वो सारी चीज यहाँ बताया जाते हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन है उनका आपका, और प्लस बेसिक ऑफ द कंप्यूटर, और फाइनल, क्योंकि बेसिक नहीं देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना आगे का। इस कोर्स में मतलब कर कौन सकता है? 10th या 12th या कोई भी, कभी भी? 10 प्लस मतलब कभी भी बच्चा आगे कर सकता है। जी, उम्र 18 साल है यहाँ। 18 साल, जी। क्योंकि यहाँ आपको आफ्टर क्लास हम लोग का एक एग्जाम होगा जो SSC लेती है, और जो बच्चे पास करते हैं उनके लिए हम लोग जॉब भी प्रोवाइड यहाँ करते हैं। अच्छा, कुछ कंपनियां यहीं पे आएगी और कैंपस सिलेक्शन करके जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कैंपस सिलेक्शन मतलब अभी एवरेज कितना जाता होगा नॉर्मल? बिहार में ही होता है या बिहार के बाहर? नहीं, आउट ऑफ स्टेट, क्योंकि बिहार में होता क्या है, कंपनी भी कम है और पेमेंट भी कम मिलता है। अब जैसे अगर 5 कंपनी को हमने बुलाया तो उसमें से हो सकता है कि एक कंपनी ही बिहार की हो, उनके पास सीटेज भी कम होते हैं, और आउट ऑफ स्टेट में ज्यादा पैमाने पे होते हैं। जैसे हम लोग एक बार किए थे तो लुधियाना में लड़कियां यहाँ से जाकर के काम कर रही, जिसका लगभग 18-19 हज़ार रुपया सैलरी अभी बन रहा है। अच्छा। अपने एरिया यहाँ की है। अच्छा अच्छा। तो बेसिक ऑफ द कंप्यूटर के साथ मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब भी थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता होगा आप लोगों को। लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल तो वो प्लस में आते हैं। स्किल डेवलपमेंट में मेनली वही कोर्स होते हैं। एक तो कोर्स है और सॉफ्ट स्किल नहीं देंगे तब तो फिर इंटरव्यू वगैरह में भी पास नहीं कर पाएंगे। दोनों मिक्सअप है क्योंकि उसके बाद काम करना है तो उतना तो सीखना ही पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है सर, आपने बेसिक तो बता ही दिया, बाकी कुछ मैं बच्चों से पूछता हूँ। जरूर। और ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने बताया था कि यूजी हैं और कुछ लोग मतलब 11th-12th में, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है, मतलब 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक साइड लड़के एक साइड लड़कियां, क्योंकि दोनों का चैलेंजेस अलग अलग है, ठीक है, और दोनों का फ्यूचर भविष्य मतलब बहुत सारी चीजें। बट मेरा मानना है कि सब एक सोच से शुरू होता है। अगर आप लोग नहीं सोचते, और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, एक्शन भी लेना पड़ता है। तो अगर एक्शन प्लस सोच दोनों में अगर एक कभी कमी हो गया तो फिर हम अपने रास्ते या अपने गोल या लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब है कि मेरा एक सवाल है कि आप लोग जो भी
पहले तो ये बताइए कि ये स्किल लर्निंग मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जो कि ग्रेजुएशन में है, कुछ 11th-12th में, तो ये आपके मन में ख्याल कैसे आया कि ये स्किल लर्निंग के पीछे जाना है? क्योंकि नॉर्मल बिहार में जो होता है, ठीक है, मैं सिंपल बना देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद ही हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि स्किल लर्निंग का ख्याल क्यों आया, मतलब क्यों आपको लगा कि इस संस्था में आके इस कोर्स को करना चाहिए? सबसे पहले लड़कियों में से कौन बताएगा? कोई भी एक, एकदम दिल से बताना, कोई तो रीजन होगा ना कि घर से भागना था तो वो भी भागना था, तो वो भी बता दो कि हाँ भाई घर पे नहीं रहना था इसलिए हमने मुझे करना था। कौन बता, बताइए। क्योंकि आगे चल के सब कंप्यूटर से ही होने वाला है। अच्छा, तो आपको सब लगा कुछ- कि ये करना चाहिए? हाँ, ये करना चाहिए, सीखना चाहिए हमको। ठीक है। हमको आगे, हमारे पिताजी का लक्ष्य है कि हमको कंप्यूटर सिखाए और हम अच्छे से सीख जाए। वो हमें कुछ और बनाना चाहते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स मान गए? हाँ, तो ये इस संस्था के बारे में पता कैसे चला, मतलब इसके यहाँ सर पे से स्किल? मेरे पिताजी बात किए सर से, तो अच्छा, सर पहले बात किए, उसके फिर आपको पता था कि मतलब ये स्किल जैसा कोई चीज होता है जिसे मैं सीख लूंगी तो शायद मेरा नौकरी वोकरी हो जाए? यस सर। ठीक है, तो घर पे ये नहीं बोला गया कि टीचर का तैयारी कर लो या बीएड कर लो? नॉर्मल तो यही होता है। नहीं, घर पे नहीं, हम बोले कि तुम्हारा मन है, जो बनना है तुम्हें, हमको सिर्फ पढ़ाना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। माइक दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। सर आगे चलकर बहुत कुछ मतलब कंप्यूटर से ही होने वाला है, इसलिए सब कुछ आता है कि कंप्यूटर का यूज हो। अच्छा, तो इसलिए आपको लगा कि पहले कंप्यूटर तो एकदम से सीखना ही चाहिए। जी। ठीक है, और घर पे मतलब कि प्रेशर, इनका तो बताया कि घर पे कोई प्रेशर नहीं था। आप लोग में से किसी को की सरकारी नौकरी करना था? सर सरकारी नौकरी तो पता नहीं, लेकिन कंप्यूटर अगर सीख ले तो बहुत काम आ सकता है। ठीक है, मतलब नौकरी या अभी उसका उतना दिमाग में नहीं है, कहने का मतलब है कि एक स्किल है जिसको हम सीख लेते हैं ताकि हम और बेहतर कर सके। एक कुछ मतलब हमारे पास एक हथियार आ जाए जिससे हम कुछ पैसे बना सके या सर अपनी नहीं, चीजों पे कुछ कर तो सके। छोटा मोटा दुकान मिल गया जिसको अगर आ जाए पूरा अच्छे से तो कुछ भी कर सकता है, प्रिंटर या बुक बनाना, ये सब भी कर सकते हैं ना। हाँ, बहुत कुछ आप काम कर सकते हो कि आने वाले टाइम में ऑब्वियसली अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और हम अभी बेसिक ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो अभी एआई तो आप समझ ही रहे हो, फिर अभी बेसिक्स अगर नहीं आएगा तो चीजें तो दिक्कत होनी ही वाली है। सिलेबस में एआई भी है, अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अच्छा, इसमें है। जी, एआई भी पढ़ाना है, जैसे कि ऑफिस का जो होता है ना, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सॉफ्टवेयर, ऐसे ही एआई जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी पढ़ना है। अच्छा अच्छा, जैसे कि ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, जैसे एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वैसे ही एआई के अंदर कुछ एप्लीकेशंस आते हैं जैसे कि चैट जीपीटी, एआई, मेटा, ये सारे, उसके बारे में भी ये लोग को पढ़ना है इस कोर्स के अंतर्गत। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसमें बेसिक्स के साथ एआई भी जी। इंक्लूडेड? जी, ठीक तो है, अभी तो ये लोग एआई basic- मतलब टूल्स के बारे में आप लोग बताते जी। हैं, राइट? ठीक है। ठीक है, क्यों लिया कि आके कुछ सीख लेते हैं, स्किल एनहांस कर लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं माइक पास। मैं यहाँ पे मतलब कंप्यूटर के बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, ठीक है। मैं गया था बाहर, ठीक है, वहाँ पे लमसम 6 महीने मैंने काम किया। बाहर कहाँ पे? बाहर रायपुर। अच्छा, रायपुर गए थे। छत्तीसगढ़ जी, वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे लमसम 6 महीने काम किए। वहाँ पे मेरे को काम हार्ड लगा, ठीक है। वैसे मेरा फैमिली थोड़ा लोअर था तो इसलिए मेरे को जाना पड़ा बाहर, ठीक है। तो फिर थोड़ा भाई मेरा एक है हमसे थोड़ा बड़े, तो वो थोड़ा बाहर गए तो थोड़ा कुछ इनकम आने लगा, तो अब भाई को बोले कि इतना हार्ड मेरे को काम नहीं होगा हमसे, तो हम चाहते हैं घर पे कुछ सीख वे लेते हैं। जैसे कि वहाँ पे काम करते थे ना, तो वहाँ पे देखते थे कि लैपटॉप या कंप्यूटर से कुछ है ना, मतलब सीट वीट बनाते थे, किसी का अटेंडेंस। तो मेरे को ख्याल आया कि मेहनत करने से अच्छा थोड़ा ये सीख लेते हैं। तो घर पे आए तो नॉलेज लिए कि कहीं पे हो रहा है कंप्यूटर जॉब सरकारी, तो मैं करना चाहता हूँ। तो दोस्त वगैरह लोग बताए, तो हमने पता लगाते लगाते यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आया, यहाँ पे सर को बोले एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे एडमिशन करवा लिए। तब से यहाँ पे अभी हम कर ही रहे कंटिन्यू। मेरा मकसद है कि यहाँ से कुछ बन के निकल जाना है। मैं जो पहले हार्ड काम करता था, मेरे को मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप से ही कोनो काम करूँ, ऐसे कोई नहीं। वहाँ क्या करते थे रायपुर में? वहाँ पे वेल्डिंग का काम करते थे। अच्छा, वेल्डिंग का काम करते थे। तो वो काम कहीं से सीखा था या डायरेक्ट चले गए थे? नहीं, डायरेक्ट ही चले गए थे। मतलब वहाँ पे 6 महीने किए तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो गया था, कर लेते थे, लेकिन आँख में लगता था और मेहनत वाला काम था, इसलिए वहाँ से। उम्र क्या है आपकी? मेरा 18 चल रहा है।
18 हो गया है या चल 18 हो गया है। अच्छा, उसके बाद जॉब पे गए थे, जी। तो मतलब 18 होते ही आप जॉब पे चले गए। जी। और क्या बताया था आपने, ग्रेजुएशन हो गया या 12th नहीं में? नहीं, अभी हो रहा है, 12th हो गया है, ग्रेजुएशन अभी। अच्छा, 12th हुआ, फिर आप चले गए नौकरी करने के लिए, फिर वहाँ पे एहसास हुआ कि कोई गवर्नमेंट संस्था हो जो कि कंप्यूटर सिखा रहा हो, तो हम जाके वहाँ पे सीख लें। जी। तो आपको यहाँ के बारे में पता चला, तो आप यहाँ पे आ गए। जी। ठीक है, तो पहले से कोई चेंजेस, कितना 1 महीना हो गया ना? जी जी। कोई चेंजेस कुछ लग जी। रहा है कि डिसीजन सही है? जी, डिसीजन सही है मेरा। मेरे ठीक को है। लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, हो जाएगा। हो जाएगा। और घर वाले क्या बोले? घर वाले भी सही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर 3 महीने के अंदर तुम कंप्लीट कर ले रहे हो तो सही है, मतलब तुम मेहनत करो। अब दिया हूँ, अगर तो भाई सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम पढ़ो, थोड़ा कुछ आगे करो, अब मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस यही से बोलते हैं अब घर वाले। अच्छा, मतलब फोर्स नहीं करते ना कि नौकरी नहीं। करने जाओ या अभी से पैसा नहीं नहीं, चाहिए? अभी नहीं करते, अभी नहीं करते। अभी बोल रहे हैं कि जब तक पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाएगा तब तक अभी ध्यान से पढ़ो। सरकारी नौकरी सबका कोई प्रेशर? जी, सरकारी नौकरी के लिए अभी मतलब कि अभी सोचे नहीं है, क्योंकि अभी उतना सरकारी नौकरी के लिए लंबा टाइम लगेगा मेरे को, तो इसलिए सोच रहा अगर 3 महीने यहाँ पे टाइम है मेरे को, तो कुछ यहाँ पे सीख कर कोई प्राइवेट जॉब करेंगे, उसको जरिए ही अगर वो भी काम करेंगे, उसके जरिए कुछ पढ़ते रहेंगे, अगर लगने वाला होगा सरकारी जॉब तो कर ही लेंगे। तो क्या लगता है, मतलब सरकारी नौकरी में भागने से अच्छा है कि कोई स्किल पे फोकस करना चाहिए टाइम रहते? जी, स्किल पे फोकस करना चाहिए, भागने से नहीं होगा, मेहनत करना चाहिए। नहीं, मतलब जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं ना कि 10-12 के बाद जाके या सब, या क्योंकि यहाँ पे 11 के ही बच्चे हैं, जी। तो आप लोग जेई मेन या नीट के भीड़ में ना जाकर आप लोगों ने एक डिसीजन लिया कि कुछ स्किल लर्निंग इनहेंस कर लेते हैं। जी। ठीक है, या जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो चलो उनका तो समझ में भी आता है कि अभी तक उन्होंने स्किल इनहेंस नहीं किया, तो कुछ तो सीखना है, जी। तो उन्होंने एक स्टेप लिया। बाकी आप तो 12th में हो, तो मतलब आपके इस फैमिली से भी एक पूरी तरीके से फ्रीडम है, बाकी ये आपका डिसीजन है और आपने जाना समझा, फिर आपको लगा कि एक स्किल लर्निंग कोर्स करना चाहिए। जी। तो लड़कियां में से कोई बोलना चाहती हैं कुछ? नहीं, ठीक है। तो मुझे एक दूसरी बात बताइए कि गांव का जो माहौल होता है, ठीक है, इस माहौल में 2 चीजें होती हैं जी, कि हमें एक सिखाया जाता है नॉर्मल हमारे बिहार जैसे राज्य में कि नौकरी, मतलब नौकरी में भी सरकारी नौकरी, जी, ठीक है, और वो सरकारी नौकरी इसलिए करना है क्योंकि मेन गोल वही होता है शादी या दहेज वगैरह, ठीक है। जी। तो यहाँ पे कितने लोगों के समाज में, मतलब गांव में अभी भी लग रहा है कि ये चीज चल रहा है कि मेन गोल है कि भाई एक नौकरी हो जाए ताकि शादी हो जाए और हम अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, चाहे वो लड़कियों के केस में हो या लड़के के केस में। तो ये कितने को लग रहा है कि ये अभी भी मतलब कि चल रहा है, या अब विचारें बदल चुकी हैं कि नहीं भाई पहले करियर सेट करो, ठीक है, जी, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि पहले आप कुछ बन जाइए, ठीक है। जी। तो ये दोनों में से अभी क्या चल रहा है फिलहाल? देखिए, अभी तो चल रहा है, देखिए गांव का सिस्टम है कि अगर कहीं दूर है, अगर कोई संस्था दूर है तो वहाँ पे मतलब जाने के लिए किराया भाड़ा पैसा वैसा थोड़ा लगता है ज़्यादा, ठीक है। अगर गांव में अगर ऐसा जैसा संस्था भी जो चल रहा है नज़दीक है, तो इसके लिए आदमी कोशिश कर रहा है कि तैयारी करे जॉब वॉब के लिए। ठीक है, नहीं मेरा मतलब कि वही था कि जो पेरेंट्स का एक माइंड में होता है ना, इसे सपना होता है सबका, एक नॉर्मल आम भाषा में अब मैं बोलूँ कि क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोग से थोड़ा सा जुड़ जाऊँ, इसलिए मैं भी उतना खुल के अभी मेरी बातें नहीं निकल पा रही हैं। बट मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सपना होता है किसी का, कि एक लक्ष्य है जिंदगी में कि वहां पे मुझे पहुंचना है, ठीक है जी। पर नॉर्मली हमारा सिर्फ बिहार नहीं, मतलब हमारा एक समाज है, भारतीय समाज, जिसमें बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया, या हम देखते भी आए दिन कि हमारा मेन लक्ष्य होता है शादी। जी, ठीक है, और शादी के लिए हमको चाहिए एक नौकरी, ठीक है, बात को समझिएगा। अब वो नौकरी जब हो जाएगा तो मतलब कि हमारी शादी हो जाएगी, फिर फैमिली का कहना है कि हम उससे उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर वो लड़का लड़की अपना जिंदगी आगे बना सकते हैं। जी। पर जैसे ही हम भारत से बाहर जाते हैं, जैसे कि चाइना हो गया या यूएसए हो गया, यूके हो गया, जी। तो वहां पे अब चीजें अलग टाइप से हैं। उनका होता है कि एक गोल, एक लक्ष्य, और वहां पे स्किल लर्निंग पे ज्यादा फोकस होता है। जी। तो इस सेंटर पे भी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मतलब मुझे पता चला कि 11-12 के बच्चे यहाँ पे स्किल लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। जी। क्योंकि सेम इन्वायरमेंट जो है वो भी मतलब यूएसए, यूके या जापान या कनाडा या चाइना जैसे देशों में है, जहाँ पे बच्चे
एग्जाम के पीछे भागने से अच्छा कभी कभी तो इतना बड़ा होता है जैसे कि आपने एक डिसीजन लिया जी। अब आपके चैप्टर को देखने का दो तरीका है। एक तरीका है कि गरीबी है, अभाव है, इसलिए आप रायपुर गए और बिल्डिंग जैसे कामों को सीखा जी। ठीक है। दूसरा नजरिया है कि आपने 12 के बाद एक स्टेप लिया कि मैं कुछ भी करूं जी। और उस करने के लिए आप गए और बिल्डिंग का काम या कोई भी काम आपने सीखा जी। जो कि एक जस्ट लाइक अ इंटर्नशिप काइंड ऑफ थिंग्स हो गया। क्योंकि आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जाइएगा तो वहां पे वो चीजें सिखाया जाएगा, लकड़ी काटना सिखाया जाएगा, मतलब वर्कशॉप जो बेसिक हो जाता है ठीक है, बिल्डिंग वगैरह जो हम लोगों ने भी किया था ठीक है। तो यही फोकस है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बट हमारे समाज में उसको अलग तरीके से बना दिया जो कि हमें ही बदलना पड़ेगा ठीक है। तो मेरा वही सिंपल सा आप लोग से सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपनी अपनी बातें रखें, क्योंकि आज नहीं रख पाओगे तो कभी नहीं रख पाओगे ठीक है। ऐसे भी आधा घंटा या 1 घंटा आप समय दे ही रहे हो हमें, तो जब मुझे मत दो खुद को दो। अगर कोई भी आवाज आपको लगे कि आप माइक पे या हमारे लिए बोल रहे हो, आप हमारे लिए नहीं बोल रहे हो। अगर आप अपने अंदर से कुछ बातें निकाल रहे हो तो आप अपने खुद के लिए बोल रहे हो, इसका एहसास होगा आपको घर जाते जाते। ऐसा एक्सेप्ट करते हो ना कि अगर आप अपने मन में बोलोगे कि आज मेरा तबीयत खराब है, कभी कभी हम बहाना बनाते हैं कि आज तबीयत खराब है और हो भी जाता होगा। ऐसा सहयोग हुआ है? होता है ना कि हम तो बहाना बना रहे हैं कि भाई मेरा तबीयत खराब है, लेकिन हो गया सच में जी। तो यही बात है कि इसमें इसी तरीके से ये इनवर्स काम करता है ठीक है। अब ये सब लेक्चर बहुत बड़ा है, उस पर मैं जाऊंगा तो चीजें काफी बड़ी हो जाएंगी, बट आप जो छोटे भाषा में यही समझाओ कि जो हम जो सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे जिंदगी में लोग आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे साथ हर पल जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो सब चीज हमारे सोच से शुरू होता है। एक छोटी सोच आप जो रखिएगा, जैसे आपने एक डिसीजन लिया, अब वो डिसीजन लेने के लिए हमें नॉलेज चाहिए। अब ये नहीं कि स्किल करने आ गया क्यों इसलिए पूरा गांव का लोग कर रहा है तो हम भी चले जाते। एक डिसीजन होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों आए, अगर नहीं तो फिर बाकी इसमें से 5 बच्चे सीखेंगे और 8 बच्चे फिर से वापस घर में जाके वही रूम में बंद हो जाएंगे। लेकिन एक पर्पस क्लियर होगा कि हमें स्किल लर्निंग सीखना क्यों है, तो आप शायद वो 3 महीना जान फूकोगे और उस 3 महीना में वो चीज सीख जाओगे जो कि शायद आज से पहले 3 साल या 5 साल पहले आपने नहीं सीखा। राइट। तो ये बताइए, मतलब शॉर्ट में बताइए, फिर हम एक दूसरे सवाल पे आ जाते हैं तेजी से, कि आप लोग का जो सपना है उस सपने में कोई बाधा हो रहा है, मतलब घर की तरफ से एक फोर्स किया जा रहा है कि जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट करो, शादी ब्याह करना है ठीक है, या नौकरी पालो ठीक है। ऐसे आप लोग का उम्र अभी काफी कम है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत लड़कियों के तरफ गांव में आ रहा हो, पर अभी शायद लड़के इसे अछूते हो ठीक है, उनके तरफ ना हो रहा हो। बट ऐसा कुछ है तो आप लोग हाथ उठा के बता सकते हैं, और अभी बोलिएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो जिंदगी भी बहुत बड़ी है, अभी तो शुरू ही हो रही है ठीक है। अब बताइए। आजकल अपने घर में जितना फोर्स नहीं होता उतना गांव के लोग हमको हमारे घर को फोर्स करते हैं कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई, अब शादी कर दो, शादी कर दो। सब लोग बोलते हैं कि अब तो इसका शादी करने का उम्र हो गया, अब शादी कर दीजिए। लेकिन मेरे घर पे ऐसा नहीं है, बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए पिताजी, फिर भी मेरी मम्मी थोड़ा वो है, बोल रही है कि 2-3 साल बाद शादी कर देंगे। लेकिन अच्छा। मेरा सपना है कि हम पुलिस ऑफिसर बने। अच्छा। फिर भी ठीक है, मतलब पापा रेडी है, मम्मी की तरफ से है, तो ये भी एक मतलब ये कमाल की बात है कि नॉर्मली हम लोग, मतलब इसमें किसी को भी गलत सलत नहीं दिखा रहे हैं, बट नॉर्मली लोग मेल के, जैसे कि जो पुरुष समाज होता है उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, और जो महिला समाज होता है उनके ऊपर ये सवाल नहीं उठता है। बट नॉर्मली ये देखा जाता है कि महिला ही अपनी बेटी या किसी चीजों में फोर्स करती हैं, या टकराव होता है, जैसे कि शादी के बाद भी वहां पे भी टकराव ठीक है, क्योंकि ये साइड में उतना टकराव नहीं होता है। बोलती रहती है, और मेरी दादी भी कभी कभी बोल देती है कि अब शादी करने का उम्र हो रहा है। तो आपका क्या जवाब रहता है? मेरा कि हम शादी नहीं करेंगे, हम जब तक बनेंगे नहीं कुछ तब तक नहीं करेंगे। और पेरेंट्स मतलब कि पापा इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? बाकी हमारे लोग पिताजी बहुत सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि जितना पढ़ोगे उतना हम पढ़ाएंगे, बस अच्छा से पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये डिसीजन आपका है, और इसमें 2 चीजें होती है, एक होती है कि समय काटना, और एक होता है कि हमारे अपने लक्ष्य की तरफ जाना। यस सर। क्योंकि इसमें मैंने 2 चीजें देखी है, आपका जो मतलब बुंदा है ना, मतलब इसमें पेरेंट्स का भी कभी ये चीज सही होता है, तो पेरेंट्स इसलिए उसमें सही होते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कुछ गलत सलत हो गया, yes, तो फिर मतलब वो एक, आप भी समझ रहे हो उन बातों को,
तो यहाँ पे क्या है कि ये गलत सलत तब नहीं होगा जब हमारा लक्ष्य क्लियर होगा। यस सर। तो जैसे आपको पुलिस ऑफिसर बनना है तो मतलब पुलिस ऑफिसर बनना है, यस सर। ठीक है। उसके अगल बगल कुछ भी डिस्टर्बिंग हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं, नहीं। ठीक है। अगर ये चीज होने लगे तो मुझे लगता है कि समाज से वो फिर डर खत्म हो जाएगा। जैसे आपकी मम्मी ऑब्वियसली वो भी हाउसवाइफ ही होंगे, मतलब घर पे, यस। तो उनका भी कॉन्फिडेंस इसलिए लो है क्योंकि वो ये सब चीजें देख रही हैं। वो पढ़ी नहीं है ना, इसलिए बोलती है कहती कि मुझे पढ़ाई कर, बोलती है कि पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा चला जाता है कि नहीं शादी करना है, शादी तो ये जो करना है। कंप्यूटर सीखी हो इसका टैलेंट दिखाओ कि भाई देख लो 3 महीना में ये सीखे। कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बातें शायद शेयर भी नहीं करते उस तरीके से। मान लीजिए कि आप मम्मी से बात करने जा रही हैं पर आप सोच रही हैं कि मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम उनको उसी अंदाजे में बात करते हैं जैसे पहले करते थे। तो उनको लगे कि जो मेरी बेटी है ना अभी भी वही है कि इसको जल्दी से ये करो। तो अब क्या आपको अपना अपडेटेड वर्जन दिखाना है कि भाई मम्मी देखो, भले उनको ना समझ में आए लेकिन हाव भाव से तो समझेंगे ना, ठीक है, जैसे ये समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से जब आप उनके सामने जब दिखाओगे, मतलब उस तरीके की किताब खोलकर आप बताओगे या फिर मतलब कि मोबाइल पे कुछ हुआ तो आप उनको करके दिखाओ, तब उनको वो समझ में विचार, क्योंकि बहुत सारी विचार जो भरी हुई रहती है, जैसे कि अब सिस्टम आप लोग सीख रहे हो तो उसका एक मेमोरी होता है, तो उसको खाली करोगे तभी तो कुछ भरोगे ना, यस ठीक है। लेकिन जो भराई हुआ है उसमें भर के कैसे करोगे, नहीं, ठीक है। तो डिसीजन आपका सही है। बाकी हम अपने संस्था का तो नाम लिखकर चले ही जाएंगे। तो आप लोग में से किसी को भी कभी भी कोई भी जरूरत हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा हमारा ऑफिस पटना में है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे यही सजेशन होगा कि आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए और अभी मत सुनिए, क्योंकि समाज बदल चुका है। गलत रास्ता भी नहीं अपनाइए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी को आप डार्क में मत रखिए, कोई भी ऐसी जिम्मेदारी या रिश्तों में मत बंधे जो आपसे हो ही नहीं सकता। और अपने करियर और लक्ष्य पे, क्योंकि स्टूडेंट जो एज होता है उस स्टूडेंट एज में ही हम बहुत कुछ करने लगते हैं, ठीक है। अगर आपका 10 घंटा सिर्फ फोन जा रहा है या किसी को एंटरटेन करने में जा रहा है तो फिर आपका काम नहीं होगा, क्योंकि ये जो यूथ एज है ये बहुत गोल्डन टाइम होता है और इसका सही यूटिलाइजेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। यस सर। तो और मुझे एक और चीज बताइए आप लोग कि जैसे कि आप कहाँ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है? नहीं, 11th। अच्छा, 11th में किया है। तो 10th तक सीबीएसई बोर्ड था या बिहार बोर्ड था? बिहार बोर्ड। पढ़ाई होती थी वहाँ पे? यस सर, होता था, लेकिन हम प्राइवेट से पढ़े हुए हैं। अच्छा, स्कूल नहीं जाते थे, घर से ही। अच्छा, घर से कोचिंग ट्यूशन। तो ऐसे स्कूल में चलता था कि नहीं क्लासेस वगैरह? चलता है, अब चलता है, लेकिन हम नहीं जाते थे स्कूल। ठीक है। तो लड़कियों को तो शायद सरकारी स्कूल से पैसा ही मिलता है, ये सब तो लालच नहीं था? नहीं, मतलब पढ़ना लालच था। यस सर। 10th करने पे कितना मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? वो पास करने पर 10,000 मिलता है। 10,000 मिलता है। तो 10,000 लालच नहीं है ना? नहीं। ऐसे नॉर्मली अभी गांव के बच्चों में क्या होता है, वो खाना पीने के लिए जाते हैं या Yes, सही sir. में पढ़ने के लिए जाते हैं? नहीं, खाना पीना के लिए बोलेंगे कि जाएंगे ना तो मेरा हाजिरी जब मतलब मेरा अटेंडेंस बढ़ेगा तो हमको पैसा मिलेगा। किसको, टीचर को? नहीं, बच्चा सब। अच्छा, अटेंडेंस बढ़ेगा तो पैसा मिलेगा? हाँ, 75%। अच्छा, अटेंडेंस में भी पैसा मिलेगा? यस सर, मिलता है 75%। ये नया सुना मैंने, तो अब इसके बहाने बच्चे जा रहे हैं। यस सर। चलिए, ये भी अच्छा है। ये गवर्नमेंट के रूल नहीं है, स्कूल के प्रधानाध्यापक। अच्छा 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 अच्छा, हमारे पास बच्चे पर्सनल लेवल पे एक बना दिया है कि उनका प्राइवेट लेवल पे जी, कि हमारे पास बच्चे कंटिन्यू प्रेजेंट रहें। नहीं, ऐसे प्रधानाध्यापक की जरूरत भी है समाज में जो कुछ कुछ कर। ये गवर्नमेंट के रूल। अच्छा, नहीं मतलब क्योंकि यही है कि मेरा वही घूम फिर के यही सवाल आने वाला था कि सब कुछ ठीक है लेकिन क्या वाकई में हम लोग बदलना चाहते हैं? मतलब अब स्कूल है, कॉलेज है, और बहुत बार ये सुनने में आता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसके लिए आप कंप्लेन करने भी जा सकते हैं। मैंने सुना, जहां तक देखता हूँ कि गांव में एकता होती है। तो मान लेते हैं कि अब यहाँ पे सर बोला और यहाँ पे पढ़ाई ना हो, तो भाई कंप्लेन जैसे कोचिंग में होता है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्जियन हैं, तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि वो एकता में जाकर स्कूल में कंप्लेन हो कि भाई बच्चे का पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा, तो शायद समाज बदल सकता है। लेकिन पेरेंट्स भी शायद उम्मीद खो बैठे हैं कि हाँ बस सरकार एहसान कर रही है। सॉरी सर, इस पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा जी। जहाँ तक मुझे लगता है जी कि अगर रुचि दोनों व्यक्ति को हो ना थोड़ा थोड़ा, तो वापिस उस चीज में हम बढ़ सकते हैं। जैसे बच्चे की भी रुचि होनी चाहिए पढ़ने के लिए,
जैसे बच्चे अगर थोड़ा सा आज हमसे पूछे सर ये वाले चैप्टर जो है, जैसे अगर हमारे कंप्यूटर में ही लीजिए, अगर बच्चे पूछे कि सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या हम काम कर सकते हैं, कौन कौन सा जॉब ले सकते हैं, तो मेरी भी उस समय रुचि बढ़ जाती है। नहीं पढ़ाना चाहेंगे फिर भी रुचि बढ़ जाती है कि अच्छा बच्चे हमसे पूछ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताएं हम, इतने उसको बच्चे को बता दे कि वो जाए और कहीं पे वो जॉब ढूंढ सके। किसी कारण से मेरे पास में हो सकता है हम जिस दिन कैपिंग लगाएं उस दिन उसकी जॉब ना हो, बट उसके दिमाग में अगर बसा हुआ रहेगा कि हम फलाने फलाने ऑफिस में ये चीजें सीख लिए, यहाँ मुझे काम मिल सकता है, वहां पे जाकर के रिज्यूम दे करके खुद का इंटरव्यू दे सकता है और बोल सकता है कि आपकी ऑफिस में मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन रुचि जैसे ही डाउन हो जाते हैं, जब बच्चे की रुचि डाउन होंगे तो टीचर की भी डाउन हो जाती है। टीचर का भी रुचि, जब अब हम आकर यहाँ बैठ जाए, बच्चे को भी बैठा दे तो भी दोनों की रुचि डाउन हो जाएंगे। उस एवज में गार्जियन तो आकर के कुछ बोलते नहीं। अब हमारी लेवल जो है गांव की गार्जियन भी हो सकता है कि उतने पढ़े लिखे न हो। जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर में लोग को पढ़ा रहे हैं, अब गार्जियन, घर के गार्जियन तो कोई जान नहीं रहे हैं, ये सिर्फ इतना जानना है कि कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है, कौन कौन सा चैप्टर इसमें पढ़ना है ये उनको तो पता ही नहीं। क्या वो बताएंगे कि अच्छा पढ़ाई हो रही है या अच्छा नहीं हो रही है? क्वेश्चन यहाँ भी जाता है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो जाकर के अपने गार्जियन को बताते हैं। कुछ गार्जियन भी है मेरे पास आते हैं, वो गार्जियन बोलते हैं कि हमारी बच्चे जब जाते हैं तो हमें तो कुछ आता नहीं है, लेकिन बच्चे से हम पूछते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या सीखे हो। बच्चे हमें समझाते हैं कि ये सीख करके आए, इससे हम ये काम कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, एक्सेल में हम क्या फोटो बना सकते हैं। ये सारी चीज बच्चे गार्जियन को जब बनाते हैं उस समय गार्जियन का दिमाग खुलता है कि अच्छा ये सारी चीज भी कंप्यूटर से किया जा सकता है। तब वो अगले बच्चे को वो गाइड करेंगे कि नहीं नहीं, एक बच्चा जो बड़ा वाला गया था ना वो ये सीख करके आया है, तुम भी जाओ एडमिशन कराओ और सीख करके। जब तक वो फ्रेशर है, उनके घर में कोई नहीं पढ़ा है, तब तक तो न्यूट्रल ही होते हैं। गार्जियन क्या बोलेंगे, उनको एक ही दिमाग में होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लें। कोई भी गार्जियन आज के डेट में नहीं चाहता है कि नहीं हमारी बच्चा नहीं पढ़े, लेकिन उसके बारे में उनको डीपली नॉलेज कौन देगा? हम ही देंगे। हमारे बच्चे जब यहाँ से थोड़ा सीख के जाएंगे, बताएंगे, तभी दे पाएंगे। लेकिन बच्चे की अगर रुचि डाउन हो गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ये बात तो सही है। कम से कम जब मौका मिला है, चीजों को समझ गए तो हमें तो करना चाहिए। जी, क्योंकि कभी कभी जनरेशन टू जनरेशन हमें पार करना पड़ता है, तो थोड़ा सी लड़ाई बड़ी हो जाती है। जैसे आज की डेट में देखिए, आज से 5-7 साल पहले लड़कियां कम पढ़ती थी हमारे एरिया में, बहुत कम। आज भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो सारे इंस्टीट्यूट में नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, कुछ कम जगह भेजते हैं, या वो उनको पता चल जाए कि नहीं ये इंस्टीट्यूट पे कोई गैदरिंग नहीं होता है तो वहां पे वो मूव करते हैं या आ करके कुछ पहुंचाते हैं। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो बच्चे को पर डे बच्चिया को छोड़ने आते हैं और वापस ले जाने आते हैं। अच्छा, उस एवज में यहाँ भी देखिए लगभग 50% से प्लस लड़कियां हैं। आगे भी हमारे सेंटर है, वहां 70+ में आपको लड़कियां ही मिलेंगी। अभी आप लोग इंटरेस्ट से आ रहे हो, जैसे कि सर बता रहे हैं, तो अपने इच्छा से आते हो या उसमें भी इच्छा नहीं रहती है? सब लोग पक्का? ठीक है, तो आप और कुछ बता रही थी, ऐड कर रही थी, आप बताइए। आज भी लेकिन आजकल गांव सब में ना प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होता है। इससे अच्छा तो अभी सरकारी स्कूल में हो रहा है पढ़ाई। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है? अभी अच्छा हो रहा है, उससे अच्छा हो रहा है। उससे अच्छा वो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि सरकारी स्कूल जो शिक्षक चुन के आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं। एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, तो जो वहाँ पे आ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग ही हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हमारा भाई बहन सभी पढ़ता है, छोटा छोटा है, अभी 9 गोरा जाता है अभी, तो वो सब को मतलब हम कभी कभी शाम को थोड़ा क्लास ले लेते हैं तो नहीं कुछ बता पाता है। अच्छा, एक चैप्टर का भी नहीं बता पाता है। तो वो तो खुद हम पढ़ने का कंप्लेन किए ना तो सर हमको ही बहुत डांट दिए थे। अच्छा, मतलब ये प्राइवेट स्कूल की बात। ठीक है, तो जब सरकारी स्कूल अच्छा है तो उधर स्विच कर जाना चाहिए। किस क्लास में है फिर? भाई सब अभी LKG से लेकर 4-5 तक है। 4-5 तक।
ठीक है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही है वहाँ पे जा सकता है वो। यस सर। ठीक है, बाकी आप लोग जैसे कंप्यूटर सीख रही हैं तो वो सीखने के हेल्प से आप लोग, अब तो डिजिटली तो कोई दूर है नहीं ना, तो हर एक क्लासेस के बहुत सारे कोर्सेज इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार सबके वेबसाइट पे अवेलेबल, जो कि आपको कार्टून के हेल्प से, एनिमेशन के हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से कोर्सेज को समझाया जाता है। तो पहली बात है इच्छा, तो कम से कम अगर आप लोग को मौका मिला है और आपके अपने छोटों के साथ ऐसा हो रहा है तो चिंगारी फूकने का काम पहले शायद आपको ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। यस सर, रोज पढ़ा देते हैं थोड़ा। हाँ, तो इससे इम्प्रूवमेंट भी हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, अभी सबके बीच में खड़े होकर बात कर रही हो, देख लो इसका फायदा। ठीक है, कितने लोग बात कर पा रहे हैं आप? तो वही बात कि आप जब करते हो, खासकर जब अपने नॉलेज और ज्ञान को दूसरे को पास करते हो तो फिर वो चीजें सर अच्छी हम होने लगती पहले है। ना कभी अपने दोस्तों के बीच में भी नहीं बोल पाते थे। अब हो रहा, अब कॉन्फिडेंस आ रहा। हाँ, अब हम किसी से भी बात कर लेते हैं। अच्छी बात है। तो यहाँ से आने के बाद हुआ था या थोड़ा सा पहले से शुरू हो गया था? पहले से थोड़ा। पहले से शुरू हो गया। तो यही है जो आप कर रही है ना, तो उसमें जब भी मौका मिले, हर एक छोटा मौका को हमें मतलब उस अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना है, और ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट हमारे लिए कभी भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका इंतजार करेंगे कि कोई जादू होगा, किसी तरीके से कुछ होगा, तो वो नहीं होने वाला है। इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। ये जो बच्चा अगर पढ़ के जाए क्लास से और अपने मम्मी पापा को बोले कि हाँ हम ये चीज पढ़े हैं, तो अक्सर है कि मम्मी पापा जरूर भेजेंगे पढ़ने के लिए। अगर हम जाए घर पे और मम्मी पापा को नहीं बताए कि हम ये नहीं पढ़े हैं, तो मेरी मम्मी पापा थोड़ी ना भेजेंगे कि जाओ तुम पढ़ने जाओ। कोई भी बोले कि जाती है, बैठ के आ जाती है। अगर हम पढ़े, कुछ चीज सीखे नया, तो हम घर पे जाए, बताए कि हाँ, अपने भाई को बताए या अपने मम्मी पापा को बताए, तो जरूर पूछें कि हाँ हाँ ये सीखी तो जाती है, तो अच्छा नॉलेज लेके आती है। तो मेरा फर्ज बनता है कि हाँ हम जाए, स्कूल हो या ऐसा नहीं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। जो बच्चा अगर खुद से पढ़े और टीचर से पूछे कि हाँ सर हमें नहीं आता है, हमें बताइए, तो जरूर टीचर बता सकते हैं। अगर बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता तो टीचर थोड़ी ना बताएगा किसी को। तो वही बात है, यही सब कि आप लोग को भी मतलब जो सुन रहे हैं या ये जो बदलाव आ रहा है ना, ये सब लाइए, क्योंकि सही सवाल दरवाजा खोलता है। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारा बुद्धि मंद होता जाएगा। कंप्यूटर क्लास के लिए और हम मैम हम लोग को पढ़ाती है, जो भी कुछ वर्ड पैड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी कुछ है पढ़ाती है। और हम लोग मैम से नहीं, मतलब मैम पढ़ा देती है, बोर्ड पे बोलिए कि पढ़ो, और मैम समझा भी दे, हमें नहीं समझ तो हम फिर से पूछ सकते हैं ना, मैम हमें नहीं आ रहा है मैम, तो मैम तो फिर से बताएगी। अगर जिसको नहीं समझ में आता है वो बोलता है जाने दो, छोड़ दो, वो नहीं पूछे तो मैम उसको थोड़ी ना बताएगी कि हाँ आपको नहीं समझ में आया तो नहीं, तो सब तो बोलेगा कि हाँ हमें समझ में आ गया है। उसे तो बोलना चाहिए। और घर पे जाए तो मम्मी पापा होता है, तो सबका, टीचर का भी मान बना रहेगा और बच्चा का भी बना रहे कि हाँ हम वहाँ पे भेजे, पढ़ाए कि अच्छा नॉलेज लेके आए मेरे बच्चा। और कंप्यूटर का जानकारी में मतलब सब कुछ अच्छा रहे। मतलब कहने का मतलब है कि आप सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम मम्मी पापा घेर तो नहीं रहे, नहीं, पूरा फ्रीडम है। अब करना ना करना आप लोग की इच्छा के ऊपर है। बाकी जितनी उनके पास ज्ञान है या जितना सामर्थ्य है उतना तो पूरा दे ही रहे। और दूसरी बात है कि ऐसा ही अपॉर्चुनिटी हमें निकालना है, क्योंकि पहले एक बहाना था कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी एक सामने में है। अगर यहाँ से आप कुछ सीखकर काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर आप आगे बढ़ते रहे, मान लेते 18,000 15,000 स्किल सीखा, कोई छोटा मोटा काम किया, फिर उसको कंपाउंड करना तो वो तो जिंदगी भर है, राइट। जैसे कि सर लोग आज भी रुक थोड़ी गए होंगे या मैम तो नहीं रुक गई होंगी, तो सीखने का प्रोसेस तो कभी नहीं रुकेगा। जब जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वो हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। तो एक बार आप जब उस फील्ड में आ जाते हो तो करना है, सीखना है, फिर आगे बढ़ना है, तो ये चलता रहता है, ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि गांव में भी विचारें बदल रही हैं और आप लोग को एक बराबर का मौका मिल रहा है। लेकिन नॉर्मली पहले यही होता था कि बहुत कम एज में शायद 18-19 होते होते लड़कियों की शादी, या जो लड़के हैं छोटे छोटे भी हम लोग सुनते हैं कि छोटे छोटे में भी शादी हो जाता था। मतलब ये भी दो साइड है, जैसे कि एक लड़कियों का साइड और लड़कों का साइड भी मैंने देखा है कि ये बहुत कम उम्र में, जैसे 14, 15, 16 की उम्र में, मतलब होश भी नहीं है तब जाके बाहर में काम कर रहे हैं एक अनजान जगह, और वो बहुत हेक्टिक होता है। जब हम लोग देखते हैं तो वो रोम रोम रोने लगता है। ठीक है कि 18 घंटा आदमी काम कर रहा है, फिर अपना कपड़ा धो रहा है, फिर अपना खाना बना रहा है, और एक छोटे से रूम, मतलब साइज भी, मतलब जब वो लोग, उन लोगों से जब मिलता हूँ वो लोग बताते हैं,
और फिर एक दिन भी मिस कर गए तो पैसा कट गया, ठीक है, 2 दिन का पैसा नहीं देंगे। तो ऐसा बहुत नहीं है कि मुश्किल छोटे छोटे में भी शादी हो सकता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि जो कोई पढ़ाई नहीं करता है तो उनकी मम्मी पापा अक्सर शादी कर ही देते हैं। अगर जो बच्चा पढ़ता है तो उसके मम्मी पापा थोड़े ना जबरदस्ती उसको शादी करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। गांव में भी माहौल अभी बहुत बदला है। नहीं तो इस माहौल को हमें, जैसे कि वही जो सर ने बताया कि जो ज्ञान जो आपको मिल रहा है उस ज्ञान को पाना होगा अच्छे तरीके से, अपना जिंदगी बदलने के लिए, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, देखिए आने वाला जो पीढ़ी है ना उसमें बहुत कुछ होने वाला है, तो वो तो अलग टाइप का डिस्कशन या डिबेट है। गवर्नमेंट भी उसी रूल में प्रवेश कंटिन्यू कर रहा है। राइट। आपको मैं बता दूं कि पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यू मैट्रिक का फॉर्म जैसे बिहार बोर्ड में भराता है उसमें ईमेल आईडी मैंडेटरी कर दिए। अभी उससे कोई बेनिफिट नहीं है, बट 4-5 साल से ईमेल आईडी मैंडेटरी है। जब तक ईमेल आईडी आप दीजिएगा नहीं तब तक उसका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। मतलब छोटे छोटे बदलाव आना स्टार्ट। जी। अब हम लोग जैसे ऑनलाइन अब सिखाते हैं तो उसमें ईमेल आईडी का प्राथमिकता सिखाते हैं। ईमेल आईडी क्यों यूज किया जाता है, गवर्नमेंट ने क्यों मांगी थी ईमेल आईडी। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चूक हो जाती है कि जैसे ही हाई स्कूल में फॉर्म भरने में अगर ईमेल आईडी मांगी गई उस समय वो लोग को गाइड करना था कि ईमेल आईडी बच्चे का क्यों लिया जा रहा है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट का फुलफिल करने के लिए सिर्फ मांग करके और छोड़ देते हैं। बच्चे को सारे लोगों का ईमेल आईडी बना होगा बट पुराने ईमेल आईडी का महत्व नहीं पता होगा, अभी तक किसी के पास पासवर्ड नहीं होगा। वो लोग प्रिंट करवा करके साइबर कैफे से बनवाए, वापस प्रिंट करवाए और प्रिंट करवा करके यूज किए, छोड़ दिए। ये भी, और सिर्फ मतलब जैसे सर बता रहे ये डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। जैसे कि पहले होता था कि हाँ भाई ये खेती करना है तो ये सामान है और इसको लेकर हमें अपने खेती करना है, मतलब जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। अब वो चीजें बदल चुकी है क्योंकि कुछ दिन के बाद खेती भी आपका ऑटोमेटेड होगा। आने वाले समय में हम लोग का मैट्रिक का भी क्वेश्चन सेट जो है जी डिजिटल हो गया। आने वाले, मुझे जैसा लग रहा है वो दिन दूर नहीं है, 4-5 साल के अंदर में मैट्रिक का फुल्ली एग्जाम ऑनलाइन हो जाए। ये समय दूर नहीं है। आगे आने वाले सारे कंपटीशन तो ऑनलाइन हो ही गए हैं। आपको मैट्रिक में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो एमआर शीट पे आ गए। वो एक ऑनलाइन का ही एक रूप है। राइट। उससे उस सारे से कुछ हम भी बच जाते हैं, टाइम भी बच जाते हैं, गवर्नमेंट भी बच जाते हैं। जैसे पहले हम लोग फॉर्म फिलअप करते थे, बच्चे लोग फॉर्म फिलअप करते थे मैट्रिक का, तो कुछ टाइम लग जाते थे। फॉर्म यहाँ से जाता था, फिर उसका एडमिट कार्ड बन करके आता था, फिर हम मतलब 4-5 महीने लग जाते थे उसी में। अब महीने से 1.5 महीने में आ जा रहा है। पहले मैट्रिक का हम लोग एग्जाम देते थे तो 3 से 4 महीने लग जाते थे सिर्फ कॉपी चेक में, रिजल्ट आने में, फिर भी कुछ त्रुटियां हो जाती थी। अब जो है 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट आ रहे हैं। डिजिटल की तरफ जैसे ही बढ़ रहे हैं, रिजल्ट दूर नहीं है, फल सामने में नजदीक आते जा रहा है। जैसे हम फुल्ली डिजिटल हो जाएंगे, हमारा एरिया, हमारी स्टेट फुल्ली डिजिटल हो जाएगी, इधर एग्जाम देंगे, शाम को हमारे मेल पे रिजल्ट रहेगा। ऐसे भी समय आ ही जाएगा। तो हो ही रहा है, बट वही बात है कि सरकारी प्रोसेस है तो हाँ थोड़ा सा डिले है, लेकिन हम लोग को भी उस रूप में फास्ट में चलना है, क्योंकि ये दिन जो है बहुत फास्ट में आ रहा है। कोरोना, मुझे लगा कि डिजिटल हम लोग कम यूज करते थे, जैसे ही कोरोना काल हुआ है उस समय से डिजिटल की बढ़ावा बहुत ज्यादा हो गई। ऐसे तो आपको 15-16 से ही गवर्नमेंट प्रयास कर रही है बढ़ावा करने का, बट कोरोना काल में कुछ ऐसे परिस्थिति हम लोग का बन गया कि हम लोग डिजिटल की तरफ ज्यादा भागे हैं। अच्छा, ये पढ़ाते वक्त जैसे डिजिटली, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं तो ये सब अवेयरनेस का भी प्रोग्राम या छोटा मोटा कुछ करते हैं? स्कैम भी बहुत ज्यादा फैल रहा है आजकल। जी व्हाट्सएप पे स्कैनर भेज दिया, कॉल किया, पैसा किसी के साथ हुआ है यहाँ पे? हुआ है? अच्छा, अभी हुआ है, तो इसके बारे में कुछ अवेयरनेस? जो तो मेरे साथ खुद हुई थी आपको लगभग 5-6 साल पहले। पापा जी उस समय मेरा रहते थे रोसड़ा में, बैंक ऑफ इंडिया का उनका अकाउंट था जी। और उस समय हम पढ़ाई करते थे,
एटीएम कार्ड मेरे पास रहता था, पापा जी का अकाउंट था, वो पैसा डालते थे पढ़ने के लिए, और एक एटीएम कार्ड मेरे पास रहता था, और पासबुक उनके पास रहता था। जहाँ वो रहते थे सामने में ब्रांच था। वो क्या करते थे कि महीने में 5-6 हज़ार रुपया उस पर डाल देते थे, और मुझे कॉल कर देते थे कि पैसा निकाल लो। तुम जरूरत नहीं होता था, हम पैसा उसमें छोड़ देते थे। अब ये लगभग 5-6 महीना ये कांड चली, कुल मिलाकर के 29,000 समथिंग रुपया पहुंच चुका था, और 2-3 दिन के बाद उसमें से पैसा निकल जाता था। अच्छा। पापा जी क्या करते थे कि उसको पासबुक प्रिंट करा लेते थे, लेकर के रख देते थे। होली के टाइम में घर पे आके बैठे हुए थे, पासबुक को लेते आए थे, हमसे पूछे कि पैसा तो सारा यूज कर, हाँ कोई काम आया तो हम बोले पापा जी वो पैसा पड़ा हुआ है, उसको निकाल करके हम लोग यूज कर जाते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, पैसा तो हम डाले, तुम निकाल लिए हो, हम तो एक पैसा भी नहीं निकाले। तो बोले नहीं नहीं, देखो पासबुक ला के दिखा दी, देखो जिस दिन डाले हैं उसके दूसरे तीसरे दिन पैसा निकासी हो चुका है। अब फिर ब्रांच में गए, वहां बोले तो ब्रांच वाला क्या पापा जी को बोल दिया कि एटीएम कार्ड से पैसा निकाला हुआ है। अब आ गए मेरे ऊपर, भाई हम तो झूठ बोले। अब ब्रांच वाले को जाकर के हम बोले यही कि एक काम कीजिए, अगर हमने पैसा निकाला तो आप फुटेज हमें दिखाइएगा, सारा सर्च कीजिए, फुटेज मेरा दिखा दीजिए कहीं पे, और इस एटीएम को यूज करते हुए कहीं दिखा दी इस एटीएम नंबर का। तब वो दिक्कत हुआ, फिर हमने केस किया, और लास्ट में एक जोनल ऑफिस में एक व्यक्ति मिल गए, लगभग 2 साल लगा है वो पैसा रिकवरी करवाने में। पैसा रिकवरी हो गई पूरी पैसा, बट लास्ट टाइम में 1 साल के बाद फाइनल हुआ, कोर्ट फाइनल की कि नहीं ये साइबर क्राइम है। पहले गलती यहाँ होती है कि ब्रांच वाले जो है अपना पल्ला झाड़ करके और कस्टमर के ऊपर ही डाल देते हैं, परेशानी है। नहीं तो अगर ये नहीं डालते तो हम भी न्यूट्रल हो जाते कि चलो 29,000 गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कमा लेंगे। लेकिन वो पल्ला जैसे ही झाड़े हमारे सिर पे पड़ा, एक्शन ले ली तो पैसा भी रिकवरी हुई है। ये भी आप लोग अवेयर रहना, क्योंकि डिजिटली तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर सबका एक नेगेटिव साइड भी और होता है। उससे भी बड़ी चीजें क्या है कि अभी व्हाट्सएप पे कंटिन्यू सारे लोग के ग्रुप में लिंक आ रहा है। वो लिंक क्या है पता है आप लोग को? वो एक रिमोट सिस्टम लिंक है। जैसे हम लोग रिमोट से टीवी चलाते हैं ना, यहाँ बैठे हुए रहते चलाते हैं, आप लोग देखे हुए कभी कभी दूसरे सेंटर का हम सिस्टम बनाते हैं यहाँ से रिमोट से। आप लोग ध्यान दिए हैं कि नहीं? नहीं हुआ है ना? दूसरे सिस्टम का हम रिमोट एक्सेस लेते हैं, और रिमोट एक्सेस लेकर के यहाँ से सिस्टम, वहां सिर्फ उसको ऑन करके बैठ जाना है, यहाँ से सिस्टम हम गाइड करते हैं। रिमोट सिस्टम होता है। उस तरह आपके मोबाइल को वो ऐप जैसे ही आप इंस्टॉल मारते हैं ना, आपके मोबाइल को वहां से वो गाइड करने लगता है। फ्रॉड वहीं से चालू होता है। राइट। और वो सारे ग्रुप में वो चीजें लोग डालना चालू कर रहे हैं। राइट। नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिजिटली आप लोग बहुत बात कर रहे हैं ना, तो जब नया नया कुछ सीखते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा काफी हाई रहता है, तो हम लोग उसके डार्क साइड को नहीं देखते हैं। तो डार्क साइड से भी अवेयर रहना काफी जरूरी है ऐसे, क्योंकि मैम ने बोला कि आप लोग एआई के बारे में भी चीजें सीख रहे हो, राइट। थोड़ा सा मिक्सअप यहाँ पे सारा कुछ चल रहा है, तो मैंने वही सर से बात करते करते ये ध्यान में आया कि ये सब चीजें भी आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है। और इन सब चीजों से आप गाँव में घर में आप लोग अवेयर करोगे ना, तो उनको वाकई में लगेगा कि अब बदलाव अब आना शुरू हो गया, और फिर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का बैरियर या कुछ होगा जी। और सबके सारा खेल एक ही वक्त पे आके रुक जाता है। जिस दिन आप कमा कर घर पे पैसा दोगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। जिंदगी आपके हाथ में, जैसे जीना जियो। जरूर। ठीक है, तो ये सारा चीज था। बाकी आप लोग तो अभी सब लोग यहाँ पे 11th में है, कोई ग्रेजुएशन में है, और डिजिटली आप लोग यहाँ पे सीख ही रहे हो। और यकीन मानो, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारे शहरी बच्चे से भी मतलब कि थोड़ा सा बेहतर हो आप, जहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल लर्निंग, जैसे कि सरकारी स्कूल में मान लीजिए कि आप लोग बोलेंगे कहीं पे पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे पढ़ाई भी हो रहा है। तो पढ़ाई एक मेमोरी टाइप से होता है, मतलब कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें याद करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स तो ऐसे याद करने वाला चीज़ नहीं है, बट यहाँ के टीचर की कमाल की बात है कि वो मैथ्स को भी याद करवाने के पीछे में लग जाते हैं कि भाई ये फार्मूला याद कर लो तो आपका ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो फार्मूला आया कैसे, बना कैसे। ठीक है, साइंस के कुछ सवाल हैं तो क्या है, जैसे अब मैं थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड से हूँ, ये लोग समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई फोर्स है, तो अब फोर्स का सीधे डिफिनेशन याद कर लो, लेकिन अब फोर्स होता क्या है, उसको महसूस कैसे करें। 1 न्यूटन फोर्स होता क्या है, 1 kg होता है क्या, मतलब 1 kg किस चीज को बोलेंगे, 1 ग्राम
किस चीज को बोलेंगे, ये सारी चीजें हमें महसूस नहीं हो पाती है। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ठीक है। लेकिन गांव में मुझे लगता नहीं कि जैसे कि यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक तो चलो स्कूल अगर मतलब कि प्रॉब्लम है, तो दूसरा ये भी है कि आपको गांव में एक्सपेरिमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन, कि अगर आप फिजिक्स एआई के हेल्प से या किसी भी तरीके के हेल्प से आप सीखते हो, मतलब कोई भी कोर्स, मैं अभी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो आप शायद गांव में बहुत प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, क्योंकि सामने पेड़ है, पेड़ पे बैठा हुआ बंदर है, कुत्ता घूम रहा है, ठीक है, गाड़ियां आ रही हैं, नहर में पानी है, ठीक है, पत्ता किस डायरेक्शन में जाएगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में भेजना है तो कितना फोर्स लगेगा। तो ये एक कमाल की तरह से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि सिखाने वाला उस तरीके से कोई नहीं है, लेकिन हमें भी कम से कम, आप लोग झेल लिए तो अपने जनरेशन को मत झेलने दो। 5वां 6ठे क्लास बच्चे को उस तरीके से समझाओ कि जाके सवाल पूछे और फिर टीचर को लगे यार अब तो किताब उठाना पड़ेगा, ठीक है, और अब उठाना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगी ये समस्या बड़ी। क्योंकि जब तक हम लोग, आप सर ने क्या बोला कि नहीं पढ़ना चाहोगे तो कौन मेहनत करना चाहता है, खासकर हमारे बिहार जैसे जगह पे। सॉरी सर, इसमें मैं ये भी बताता हूँ कुछ बच्चे को कि सिर्फ मैट्रिक अगर अच्छा से हमने पढ़ाई कर लिया ना जी, तो बिजनेसमैन हम बन सकते हैं। सिर्फ मैट्रिक में 8-10 बिजनेस छुपा हुआ है। पूरा जिंदगी का एक फाउंडेशन बनाता है मैट्रिक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे गांव एरिया में या अभी तक अदर स्टेट में तो हम पढ़ाई नहीं देखे हैं, बट बिहार में देखे यही एक ही फंडा सिखाया जाता है, पास आउट, पास करना है। परेशानी यहाँ पे है, जैसे ही हम अगर 10 मंजिल का टारगेट रखेंगे ना, तो 5 मंजिल आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन 5 मंजिल का ही रखेंगे तब तो 3 मंजिल पे आ जाएंगे ना। यहाँ क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि सारे टीचर्स या पेरेंट्स सिर्फ एक ही दिमाग में रखते हैं, बच्चे के दिमाग में फिक्स कर देते हैं, बाबू तुमको पास कर जाना है, रिजल्ट डाउन होने की परसेंटेज बढ़ जाती है। जो आप बोले ना कि मतलब दोनों तरफ से रुचि होना चाहिए, तो एक वाला तो रुचि हमको समझ में आ रहा है, पर जब बच्चा वाला रुचि है तो उस पर क्वेश्चन भी उठ रहा है कि इसमें रुचि आ क्यों नहीं रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे साथ तो मजबूरी है कि हम 3 महीने 4 महीने के लिए ही बुलाए, उनको संभालते संभालते लेके आते हैं, तब तक फिर यहाँ से विदा हो जाते हैं। आपका तो है, मतलब मेरा वो मेन वार्ड था स्कूल और कॉलेज। अब बताते हैं स्कूल वाले में क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि गांव में जो लोग हैं नेचुरल तरीके से वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिजिक्स का तो बहुत आसानी से हो सकता है, जैसे ही डिस्टिल वाटर, बिना खर्च का वाटर है जी, और उसको हम यहाँ पे सिखा सकते हैं, राइट, टीचर भी सिखा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सारे लोग मैट्रिक पास है ना। डिस्टिल वाटर कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि इसका ज्यादा हम ध्यान दिए कहाँ पे, अपने मुजफ्फरपुर में एक सोलर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर संजय सिन्हा जी, उनके घर पे जाते थे। वो छोटे छोटे मछली को क्या करते थे, सुखा करके और जापान भेजते हैं। अच्छा, सिर्फ रिसर्च में, बिजनेस नहीं, क्यों रिसर्च में भेजते हैं। वहां पे हमने देखा कि डिस्टिल वाटर का भी प्रोसेस वो डाले हुए हैं। हम लोग डिस्टिल वाटर से बुक में पढ़ाया जाता है कि वाष्प बना करके डिस्टिल वाटर बनाना, आप लोग बुक को ध्यान से देखिए, मिल जाए। उसको आप धूप में एक शीशे के नीचे डाल दीजिएगा, पानी कड़ाके की धूप रहेगी, वाष्प बन करके वापस आपके पानी स्टोर हो जाएंगे, हो गया डिस्टिल वाटर, एक बिजनेस तैयार हो गया। ऐसा वही है, मतलब हमारे बिहार के रुचि बनाने का भी एक तरीका होता है जी। बच्चे को एक 5-7 साल 10 साल पहले एक गवर्नमेंट की एक रूल आई हुई थी, खेल खेल में बदलो दुनिया जी, वो सिस्टम अच्छी थी। क्यों को मत भूलना कभी आप लोग। हमारे समाज में धीरे धीरे सिर्फ क्या रह गया है, ठीक है, क्या करना है सब पहले से, मतलब जो मैंने आते ही बोला था कि डिसाइडेड रहता है क्या करना है। तो जैसे सर ने बोला कि पास कर देना है, ठीक है, अब मैट्रिक एक बोर्ड है, उसको पास कर जाओ। क्यों पास करना है, उसके पहले अगर क्यों कोई भी पूछता तो शायद जवाब मिल जाता, ठीक है। जब पास ही करना है तो पास करने में क्या बड़ी बात है। हाँ, वही बोल रहे हैं, 10th के पहले अगर 3 महीना आप गेस पेपर या कुछ उठा के अगर थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया है, लिखना आ गया है, तो रट्टा मार के निकल ही सकते हैं। लेकिन
सर वही निकलते हैं, इतनी परेशानी आती है। ठीक है, तो मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर, बैटरी फुल बनाना उसमें सिखाए जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में सारा सेल पे ही, पूरा दुनिया सेल पे है, हम भी सेल पे पड़े हुए हैं, उसमें पूरे सेल पड़े हुए हैं। आपको वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, केक, ये सारी मैट्रिक में है, हम लोग बिहार बोर्ड में है ना। उसको अगर अच्छा से पढ़ ले, मुझे लगता है 8 से 10 बिजनेस अच्छा से कर सकते हैं। राइट। और 10 तक जो मेरा मतलब जो रिसर्च है, 10 तक की पढ़ाई सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को बुक से पढ़ना है, मतलब 10 पे बात हो गई, इसलिए मैं भी एक पॉइंट आखिरी ऐड कर दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई बुक पूरा उसको पढ़ के आप पास करना है, वो उसके पीछे का पूरा एक रिसर्च है। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में किसी ने सुना? कितने लोगों ने सुना? सोशल मीडिया मार्केटिंग कितना ने सुना है? किसी ने सुना? ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी ने सुना है? तो और कोई कोर्स ऐसे मान लीजिए कि अभी सर आईटी सर कंसल्टिंग किया, क्या आप आईटी कस्टमर एग्जीक्यूटिव, आईटी कस्टमर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे आप कोर्स कर रहे हैं। ये कोई कोर्स नहीं है, एक स्किल है जो कि कंपनी में रिक्वायरमेंट है, मतलब आप यहाँ से प्रवेश करने का एक जरिया। राइट, आप सीधे पढ़ोगे। अब उसको था कि एक छोटे से कोर्स में टर्न करना था, तो सॉरी टू इंटरप्ट से, बस 2 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ कि उसमें क्या है कि उस कोर्स को कन्वर्ट कर दिया गया और 3 महीने का एक कोर्स बनाया गया कि हाँ, आपको एक माध्यम से उस स्किल को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि आप उसको काम करना स्टार्ट कर सके। उसी तरीके से 10th में पहले क्लास से, मतलब कि नर्सरी से लेकर 10th तक का ये इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में कि कुछ चीजें हमारा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि एक मैथ्स है, अब भले ही मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, ठीक है, अलजेब्रा, मतलब अलग अलग टॉपिक्स हो जाते हैं, बट अगर आप ध्यान में जब अंत में जब सोचोगे ना, तो जिसका मैथ्स काफी अच्छा होगा, और शायद नॉर्मली बोला जाता है कि हम बिहारियों का मैथ्स काफी अच्छा होता है, तो बिहार जिनका मैथ्स अच्छा होगा, आप ध्यान देना कि वो बहुत ही रीजनिंग वे में सोच पाते होंगे। ठीक है, जैसे कि वो मैथ्स में जो तेज होगा ना, उससे जबरदस्ती तुम कोई काम नहीं करवा सकते। जब तक वो चीज को कैलकुलेट नहीं करेगा, उसके दिमाग में एकदम से क्लैरिटी नहीं आएगी, नहीं करने वाला, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, फिर उसी तरीके से साइंस का भी एक इंटरेस्ट है कि आपका एनालिटिकल माइंडसेट, आपको मतलब कुछ भी होगा ना, उसके पीछे क्यों खोजे। ऐसे मान लो आप उसको बोलते हो कि आज बारिश हो रहा था ना, ऊपर से मछली गिरा, बहुत लोग चुपचाप मान लेंगे कि हाँ ठीक है, मछली गिरा होगा, पर वो मानेगा भी नहीं और नहीं भी मानेगा, वो अपना एनालिसिस करेगा, क्या इसमें सच्चाई है, रिसर्च डालेगा, नॉलेज नहीं है, तब जाके उस पर आउटपुट पे आएगा कि हाँ ये सही है गलत। सर आप कुछ बोल रहे थे। सर ने बोला अभी कि भागो भागो मछली गिर रहा है, हम लोग दूसरे तीसरे के बुक में सर ये भी है भी, जी। भागो भागो पहाड़ गिर रहा है, सेम फंडा है। मतलब बुक या पढ़ाई हमें यही चीज सिखाती है कैसे अच्छे से अच्छे जीना है। राइट, जीने की सिस्टम को सिर्फ सिखाती है, और साइंस ये सिखाती है कि आप अपने आप को इंक्रीज कैसे कीजिएगा। जो क्योंकि ये दुनिया में कुछ भी है ना, जैसे अभी ये कोर्स में कैसे चेंज हुआ, हो सकता है 10 साल के बाद ये कोर्स में कन्वर्ट हो गया हो, पहला क्लास में ये चीज पढ़ाया जा रहा। अब जो है स्किल सर, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। सर ने बताया कि स्किल एक नाम दे दिया गया, सही है। होता क्या है कि हम फ्रेशर हैं, सारे बच्चे फ्रेशर हैं, यहाँ कोई कुछ सिर्फ पढ़ाई किए हुए हैं जी। अब जब यहाँ से किसी न किसी कंपनी में जाते हैं, वहां एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई आप हमारे कंपनी के लिए कौन सा काम कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन होता है। वहां तो डे वन, क्योंकि आप काम करोगे पैसा मिलेगा, सिंपल। क्योंकि किसी भी कंपनी में एक ही सिस्टम है, आप जाइएगा वहां काम कीजिएगा, काम के एवज में उनको पैसा मिलेगा वहां के ओनर को, और वो उसमें से वो कुछ पैसा आपको देंगे। ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम गए और बैठ गए और वो हमें पैसा देना चालू कर दिया। हम कुछ काम करके देते हैं, उसी के एवज में हमें पैसा रिटर्निंग मिलता है। प्राइवेट सेक्टर यही सिस्टम है, गवर्नमेंट में भी यही सिस्टम है, बट वो फंडा थोड़ा सा लोग अलग चेंज कर लेते हैं। गवर्नमेंट में भी यही सिस्टम है, जिम्मेदारी है पूरी, और कोई ना कोई पार्ट हम संभालते हैं, तभी एवज में हमें उस पार्ट को कितने घंटे संभाल रहे हैं, उसी घंटे का हमें तनख्वाह मिलती है। अब जब हम जॉब पे जाते हैं, हम फ्रेशर हैं, हमने सिर्फ पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, पढ़ाई करके पहुंच गए। कंपनी वाले जो इंटरव्यू लेते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप हमारे कंपनी में कौन सा काम कर सकते हैं।
अब बच्चे जो फ्रेशर हैं उनको पता नहीं है कि कौन सा काम कर सकते हैं। स्किल बेसिक रूप से इसीलिए चालू किया गया कि उनको तो कैसे इंटरव्यू देना है वो चीज़ बताए जाते हैं। और जैसे आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग जो दी जाती है, जैसे आप बीपीओ हो, कॉल सेंटर हो, ये सारे में डायरेक्ट ये लोग जाकर के बोल सकते हैं कि हमने अभी 3 महीने का फलाने जगह ये कोर्स किया है, राजेंद्र शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान में 3 महीने का कोर्स किया है जिसका सर्टिफिकेशन ये है और इसमें हम ये चीजें जान रहे हैं, वो आपको जॉब पे रख सकते हैं। अदरवाइज वो सीधा बोलेंगे कि हमारे पास में सीट खाली नहीं है, क्योंकि उनके पार्ट्स को आपने बता दिया कि ये काम आप हमें दीजिए और ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। हो सकता है इंटरव्यू लेवल में आपको कहीं पे बैठा भी दे और वहां पे किसी कस्टमर के सामने बैठा दे, उनको आपको संतुष्ट करना भी पड़े। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लीजिएगा तब तक तो कर नहीं सकते। राइट, इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में ये ट्रेनिंग दी जाती है। राइट, एनीवे मतलब आप लोग से काफी टाइम ले लिया मैंने, बट जो भी आप लोग का डिसीजन है मुझे काफी अच्छा लगा कि ये सरकार का जो मुहिम है, ठीक है, और एक गांव में जो कि शायद बहुत सारे शहरी बच्चे भी इन सब चीजों को नहीं समझ पाते टाइम रहते, क्योंकि उनका एक अलग दौर है। जैसे आपको लग रहा हो कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई, 10th जैसे भी कर लिया, 12th मतलब जैसे तैसे कर लिया, पर यकीन मानो जो शहर के भी जो बच्चे हैं ना, वो ज्यादा कुछ बड़ा रिसर्च या इनोवेशन कर नहीं रहे। कभी कभी टैलेंट जैसे कि जो भी गवर्नमेंट हो या किसी भी ऑफिस में कोई भी जाता है जॉब वगैरह करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले उनको एक पॉइंट ऐड करना चाहिए कि ये चीज वो करने क्यों आए हैं, वो अपना वाई क्लियर करके आए। राइट, कि वो ये चीज करना क्यों चाहते हैं, क्या जरूरत है, वो अपना क्लियर करके आएंगे, तभी वो उस काम को अपने मन से लगन से वो कर सकते हैं। वरना वो काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि स्टूडेंट हैं, क्लास वगैरह करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें पहले उनका गोल सेट करवाना होगा। राइट, कि आप क्यों ये पढ़ाई करना चाह रहे हैं। अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अपना गोल बताइए, अपना लक्ष्य बताइए कि आप ये क्लास करने के बाद ये चीज कर सकते हैं। जब बच्चे वो चीज अपना बना लेंगे तो उनको भी ये चीज रहेगा कि हाँ हम ये चीज ठाने, हमें ये पूरा करना है, तभी बच्चे सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो नहीं। राइट, ये आपने एकदम सही बोला कि क्यों का जवाब जब तक हमारे सिर्फ क्या के पीछे भागोगे ना, तो संसार तो आपको ऐसे भी ऑर्डर देने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, हमें बच्चे से वाई क्लियर करवाना होगा कि वो क्यों करना चाहते हैं। वाई हमें अवेयर करता है कि हमें जानना क्यों है, करना क्या है, ठीक है, और ये सारी चीजें। और मतलब यकीन मानो जब सर ने भी बताया था मुझे कि यहाँ पे गांव में मतलब ऐसे स्किल डेवलपमेंट पे कामें हो रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। और तभी से मेरा इंटरेस्ट था कि मैं आके एक बार मिलूं और देखूं कि क्या वाकई में मतलब वो चीजें जमीनी स्तर पे हो रही है या सिर्फ यहाँ पे भी किताबों में। बट यहाँ पे मिलकर आप लोगों से काफी अच्छा लगा। जैसे कि ये लोग के बुक में भी डाला गया है, एक चैप्टर है गोल सेटिंग। अच्छा। उसमें ये भी बताया गया है कि आप अपना गोल कैसे सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि स्मार्ट जो है, इस वर्ड पे डाला गया है कि स्मार्ट वर्ड का यूज करके हम कैसे अपना गोल सेट कर सकते हैं। जैसे कि एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, और फिर ए से एक्शन, यानी कि उस चीज़ पे हमें एक्शन लेना है। फिर आर से रिलेटेड, यानी कि कुछ चीज़ से हमें वो रिलेट करना है। टी से टाइम बॉन्ड, यानी कि उस गोल का मेरा टाइम सेट होना चाहिए कि ये जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, तो हम ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है तो हम इतने साल में उस गोल को पूरा कर सके, लॉन्ग टर्म है तो इतने साल में कर सके, अपना टाइम बॉन्ड बनाना है। फिर मतलब वो स्मार्ट टी तक हो गया सर, यही है। नहीं ठीक है, आपने अच्छा बताया, बुक में डाला गया है। नहीं अच्छा। और ये मतलब सबसे अच्छी बात है कि आप उस तरीके से जो नॉलेज है ये आसान भाषाओं में बच्चे तक पहुंचाना। और फिर क्योंकि यहाँ पे ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि किसी ने 10th तक मतलब सिर्फ वही पास वाला सिस्टम, ठीक है, 12th वाला पास वाला सिस्टम हमने अपना लिया। यहाँ पे ग्रेजुएशन भी कुछ लोगों ने किया होगा, वहाँ पे भी वो तो और ईजी हो जाता है सर। ठीक है, 10-12 से भी आसान काम, 10-12 से भी आसान काम ग्रेजुएशन करना है, राइट। बट देखिए ये इन सब चीज से होगा नहीं, किसी का कुछ जानने वाला नहीं है, आपका समय वक्त जाएगा। सर तो जैसे कि अभी 4 ईयर का ग्रेजुएशन डाला गया है, वो भी बेटर है, लेकिन उसके लिए जो सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बेस अच्छा 4 साल का यहाँ पे चालू हो गया, हाँ बिहार कॉलेज में चालू हो गया। हाँ वही मतलब 4 साल का है जिसमें 8 सेमेस्टर है, 6 महीने पे, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है, वो स्टार्ट हो चुका है ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन मतलब उसके लिए ना टीचर यहाँ पे प्रोवाइड है, मतलब बच्चे लोग जाते हैं कॉलेज तो बताते हैं ना, यहाँ पे मतलब कोई सही से एजुकेशन सिस्टम है। सब्जेक्ट बहुत बेटर है, मतलब 4 साल में हर एक चीज के बारे में पढ़ना है।
जैसे कि फर्स्ट में स्वच्छ भारत यानी कि आपस में साफ सफाई, इन्वायरमेंटल साइंस है, ये सारी चीज के बारे में है। लेकिन उसके बारे में अगर बच्चे से भी पूछिएगा तो बता नहीं पाएंगे, वो पास आउट है उस चीज में। राइट, ये सारी मतलब कहीं ना चीजें कहीं सिर्फ एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बट वो एग्जाम कुछ दरवाजा खोल देता तो काम भी आता। हाँ, अभी जैसे कि 4th सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप वो लोग डाले हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं जैसे कि इंटर्नशिप तो डाले हैं, लेकिन वो देखिएगा कुछ समय, जैसे कि 2-3 महीने का है वो, तो कुछ समय के बाद देखिएगा बच्चे लोग इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है वो भी नहीं पता होगा, लेकिन इंटर्नशिप का डिग्री उनके पास होगा। ये तो बड़ी समस्या है। और ये एकदम से मैम ने एक अच्छा बात बोला था, मैं इस पे ऐड कर दूं कि देखो काम देने का कमी नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारा मतलब मेरा स्टार्टअप एक्चुअली, ठीक है ना, शिक्षा ब्रिक्स करके हमारी कंपनी का नाम है, तो हमें बिहार सरकार से फंडेड भी मिला हुआ है। तो इवन अगर आप लोग अपना व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, आइडिया में दम है, सरकार मदद करती है, ठीक है। 10 लाख रुपया तक राज्य सरकार प्लस बिहार केंद्र सरकार 20 लाख तक, आपके बिजनेस में दम है तो वो करोड़ों रुपया तक जाता है। और ये बिना तामझाम या बिना उतने मतलब इतना भी नहीं बोलूंगा कि एकदम से आसान है। आपके आइडिया में बहुत कुछ चेक होता है, कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, बट ये भी संभावनाएं हैं। तो बहुत सारे दरवाजे हैं, मतलब आप अपना भी कुछ शुरू कर सकते हो, कुछ बेहतर कर सकते हो। और इन सब के बीच में यही मैं बोलूंगा कि आप लोग क्यों का जवाब कम से कम यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, क्योंकि जो हो गया पास्ट में हो गया, पास्ट में तो जान नहीं सकते हो, राइट। और थोड़ी बहुत कंपनी संस्थाएं में भी है जो कि मैम बता रहे, वो सबको पता है। हम सब लोग में ही ऐड करना चाहिए, जैसे कि 10th हो या 9th हो वहीं पे ऐड करना चाहिए कि वाई क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, राइट। और ये इंटर्नशिप का तो मतलब मुझे नहीं पता था कि मतलब ये ग्रामीण कॉलेज तक में भी ये चीजें आ चुकी है, बट हाँ जमीनी स्तर पे स्टार्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और इंटर्नशिप तो ऐसे भी करना चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट, आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। सेशन कैसा था, मतलब बहुत लोग तो नहीं बोल पाए, हम लोग ज्यादा बोल दिए, ठीक है, बट आई होप कि आप लोग का बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता है लास्ट में, किसी के मन में कुछ चल रहा हो, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई सवाल? चलिए ये कुछ नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बताना होगा लिख कर। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं बताइए, क्या बोल रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं समझ पाए, हमें फिर से समझाया, सुनते नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, मैम लगभग समझ गई हैं। मैम आपको समझा देंगे कि हम लोग तो लेट हो जाएगा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने में। तो किसी के मन में और है कोई सवाल, कोई कुछ बोलना चाहता है, किसी के मन में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन कि ये जो कर रहे हैं इसे कुछ, ये तो सर लोग ही बता दिए होंगे आपको, पर कोई 11th में, कोई 12th में, कोई यूजी में, कोई पीजी में आगे का पढ़ने के बारे में कोई सोच रहा हो, कुछ मन में कोई सवाल चल रहा हो, किसी भी तरीके का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। या सब कुछ क्लियर है, या कोई ऐसा डिसीजन में फंसे हुए हो, रिश्तों में भी फंसे हुए हो, बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, गर्लफ्रेंड का चक्कर हो, वो सभी बातें आप बता सकते हो, ठीक है। उसमें कोई हानि नहीं है, आजकल बहुत आम बात है ये सारा चीज। लेकिन मुद्दा क्या है कि अगर आपको सही डायरेक्शन में बढ़ना है और गोल अचीव करना है तो डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहें उतना हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि एक वक्त में जब हम अपने करियर की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो बाकी जिम्मेदारियां क्या लेंगे, ठीक है। तो पहले एक जिम्मेदारी अपनी करियर की तो ले ले, पहले खुद को बना ले, फिर दूसरे को बाद में बनाएंगे, या दूसरे को बाद में सपना दिखाएंगे, पहले अपना तो सपना खुद सच कर ले, ठीक है। तो ये सारा चीज था। आई होप आप लोग में से किसी के पास कोई सवाल नहीं है। बाकी मैं कंपनी का नाम आपको बता दूंगा, ऐसे बाहर में लिखा हुआ है द स्टूडेंट चैप्टर्स करके। अगर ये वीडियो देखना होगा तो आप लोग उस पर यूट्यूब पे सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। अगर कोई सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे है तो वहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी शॉर्ट्स वगैरह जाएगा। और यूट्यूब पे कंप्लीट हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, मतलब 2 दिन के अंदर, ठीक है। आज रिकॉर्ड हुआ है तो परसों तक मान के चलिएगा वीडियो वहाँ पे आ जाएगा, फिर आप लोग उसको देख भी सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए इस इनिशिएटिव को। जैसे आप लोग को अगर अच्छा लगा, आपको लगता है कि कुछ लोगों को आगे बढ़कर ऐसे स्टूडेंट से बात करना चाहिए, और क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए ही निकले हैं, हम भी ऑफिस में बैठ के काम कर सकते थे, बट यहाँ पे निकले हैं आप लोगों को समझने के लिए बच्चों के अंदर में क्या चल रहा है, ताकि उनके अंदर हिम्मत आए कि भाई ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, ठीक है, समाज है आपके साथ में, बट आपको सही डायरेक्शन में बढ़ना होगा, तभी समाज को ही पता चलेगा, तभी लोग आगे आएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग भी अगर स्टार्टअप किया तो हमने भी काफी कसरत की है वहां तक पहुंचने के बाद,
और उसके हिसाब से फिर हमारे ज़िंदगी में लोग आए, फिर हम आगे बढ़ते चले गए और उसी तरीके से दरवाजे खुलती हैं। तो पहला कदम हमें खुद लेना पड़ेगा। आज यहाँ पे आए, नहीं आते तो यहाँ पे भी एक इंट्रैक्शन नहीं बचता। तो सिर्फ कम से कम यहाँ आने से आपके पास आज एक सिक्योर जॉब है, एक नॉलेज है, कुछ टीचर्स हैं जो कि आपको कम से कम जो कोर्स करने आए हो उससे बेहतर या उतना तो जरूर अच्छे से दे सकते हैं, राइट। तो एक डिसीजन से क्या क्या हो सकता है बताने की जरूरत नहीं है, बस यही समझाना चाहता हूँ। करियर में आप लोग आगे बढ़िए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द टाइम।